आज के लेक्चर में हम वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। वेरिएबल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वेरिएबल हमें प्रोग्राम करने में, सी के प्रोग्राम्स करने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम समझते हों कि वेरिएबल क्या है, किस तरह बनाया जाता है, इसका क्या मकसद है। वेरिएबल इज़ द नेम्ड मेमोरी लोकेशन और मेमोरी सेल। हमारी मेमोरी जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रैम है, उसके अंदर अगर ये आप डायग्राम देख रहे हैं तो आपके सामने कुछ ब्लॉक्स बने हुए हैं, डब्बे बने हुए हैं, बॉक्स बने हुए हैं। ये समझ लें कि हमारी जो वैल्यू है, हमने जो भी स्टोर करवाना होता है, ये रैम के इन बॉक्सेस के अंदर आकर स्टोर होना होता है उन्हें। इधर कंटेंट जो है मैंने 35 स्टोर करवा रखा है रैम के अंदर, इधर 75 दूसरे उसके बॉक्स के अंदर। इसी तरह तमाम बॉक्सेस में मैंने कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करवा रखी है और इस तरह मेरी पूरी मेमोरी इस टाइम फुल है। हम जो भी अपने मोबाइल या कंप्यूटर में एप्लीकेशंस या कोई भी टास्क रन करते हैं, वो इस रैम के अंदर इन बॉक्सेस के अंदर आकर फिल हो जाते हैं। इन कंटेंट जहां हमने ये वैल्यू अपनी स्टोर करवा रखी है, उस हर एक बॉक्स का एड्रेस है, रैम ने अपने लिए खुद से रखा हुआ है। जैसा कि हमारे पास, हम जिस घर में रहते हैं, हमारे घर का जो एड्रेस है, इसी तरह रैम का भी एड्रेस है। जिस तरह हम घर के अंदर कंटेंट्स रहते हैं, इसी तरह हमारे पास मेमोरी के अंदर भी कंटेंट है जो इधर आपको नज़र आ रहा है। अगर आपने किसी के घर से किसी एक शख्स को बुलाना है, तो आप उसको एड्रेस देकर भेजेंगे कि इस एड्रेस पे जाकर ये वाला कंटेंट ले आओ। समझ लें ये एक पूरी मेमोरी एक घर है और इसमें ये मुख्तलिफ लोग रहते हैं। तो आप एड्रेस, ये उस घर के तमाम मेंबर्स की अब बात करेंगे, अलग अलग मेंबर की बात करेंगे। हम दो तरीक़ों से बुला सकते हैं। हमें उसका ये वाला एड्रेस पता हो और उसका नाम पता हो। हम कहेंगे कि इस एड्रेस पे जाकर इस शख्स को बुला लो। शख्स कौन? उसका नाम। इसी तरह जो वेरिएबल है हमारी रैम के अंदर, जिस वैल्यू को हमने स्टोर करवाना होता है वेरिएबल के अंदर, वो वैल्यू बताई जाती है यहाँ। ये कंटेंट होता है वेरिएबल का। रैम ने खुद से उस किसी एड्रेस पे जहाँ उसे फ्री एड्रेस मिलता है, फ्री लोकेशन मिलती है रैम के अंदर, उस एड्रेस में स्टोर कर देना होता है उस कंटेंट को। हमने उसको दो चीज़ें देनी होती हैं, एक कंटेंट जो स्टोर करवाना है, एक नाम वेरिएबल का, जो उस वेरिएबल जिस नाम के अंदर, मतलब जिस लोकेशन पे उसने जाके वो नाम लेना है, मतलब कि जो वैल्यू इस नाम में हम स्टोर करवा देंगे और ये नेम जो है एड्रेस ऑफ वेरिएबल जो होगा उधर जाकर अपनी जगह ले लेगा। मैंने इधर आपको एग्जांपल दी कि इधर एक शख्स अली है, उसकी वैल्यू 35 है और वो रैम के इस एड्रेस पर पड़ा हुआ है। रैम के एड्रेस तो ये ऑलरेडी बने हुए हैं, वैल्यूज चेंज होती रहती हैं इधर। तो इस एड्रेस पे अली रहता है और उसकी वैल्यू 35 है। इस एड्रेस पे आदिल रहता है और इसकी वैल्यू 75 है। इसी तरह अगर हम इधर एग्जांपल में समझें कि एक वेरिएबल की बात करें, तो ये एक वेरिएबल इस रैम की लोकेशन के अंदर, ये कंप्यूटर मेमोरी है, ये बड़ा ब्लॉक जो है, और ये जो मेमोरी लोकेशन है, इसके अंदर जो 10 है, ये कंटेंट है जो हमने स्टोर करवाया, ये वैल्यू हमने स्टोर करवाई। मार्क्स इस वेरिएबल का नाम है जिसके अंदर हमने स्टोर करवाया। और एड्रेस, ये लोकेशन जो है ये कोई भी हो सकती है, रैम की अपनी लोकेशन जिसके अंदर हमारा ये वेरिएबल मार्क्स स्टोर है, जिसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है 10। अब वेरिएबल आप ये समझ लें कि वेरिएबल एक डब्बा है, बॉक्स है, कंटेनर है। उसके अंदर हम वैल्यू रख देते हैं और उस कंटेनर पे नाम लिख देते हैं कि इस वेरिएबल का, इस बॉक्स का क्या नाम है। अब वो जाकर किसी भी कमरे में रख दें तो वो एड्रेस ऑफ वेरिएबल है, मतलब मेमोरी के अंदर एड्रेस है उसका, वो कमरा। जो बॉक्स का नाम है ऊपर लिखा हुआ हमने मार्क्स, वो उस वेरिएबल का नाम है और उसके अंदर पड़ी वैल्यू उस वेरिएबल की वैल्यू है।
A variable is a named memory location or memory cell. वेरिएबल मेमोरी लोकेशन या मेमोरी सेल जो रैम के अंदर मौजूद है उसका कोई नाम होता है। ये देखें, ये मेमोरी लोकेशन है और मार्क्स उस वेरिएबल का, उस लोकेशन का नाम है जहां ये वैल्यू स्टोर है। स्टोर प्रोग्राम्स इनपुट डाटा एंड इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। वेरिएबल का काम क्या है? प्रोग्राम्स के इनपुट डाटा को और उसके कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स को स्टोर करना है। लेकिन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, जब प्रोसेसर वर्क कर रहा होता है, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, तब वो उनको, उनके ऊपर कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स जो आते हैं वो स्टोर करता है और जो इनपुट डाटा हमने दिया होता है उनकी मदद से कंप्यूट कर रहा होता है, उसे जमा प्लस माइनस कर रहा होता है और वेरिएबल्स में स्टोर कर रहा होता है। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। आपके वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर हमने मार्क्स को वैल्यू दी इधर 10, इसके बाद मार्क्स के अंदर एक और वेरिएबल को ऐड करवा दिया गया, या हमने मार्क्स की ही वैल्यू चेंज कर दी। पहले हमने रखी मार्क्स इज इक्वल 10, उसके बाद हमने मार्क्स को नीचे वाले स्टेटमेंट में आके मार्क्स को कह दिया इज इक्वल 15। पहले जब मार्क्स 10 था तब रैम के अंदर उसको वैल्यू दे दी गई 10। जैसी वो न्यू स्टेटमेंट, जो मार्क्स की न्यू वैल्यू हमने दी है, वो रन होगी तो वहां मार्क्स की वैल्यू फिर चेंज हो जाएगी 15। इससे मुराद ये है कि प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो रहा था पहले उसे 10 वैल्यू मिली, उसके बाद उसको 15 वैल्यू मिल गई। ये ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन प्रोग्राम की वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है। If a new value is stored in the variable, it replaces the previous value। अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको कि मार्क्स के अंदर पहले 10 थी, उसके बाद हमने 15 रखवा दी, तो जो न्यू वैल्यू स्टोर थी करवाई हमने 15, उसने प्रीवियस वैल्यू को रिप्लेस कर लिया। तो इसका मतलब है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान अपनी वैल्यू, वेरिएबल चेंज कर रहा है। प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जब हो रही है तो वेरिएबल अपनी वैल्यू चेंज करता रहता है जैसे जैसे हमने उसकी प्रोग्रामिंग की हुई है। हमने कहा होगा तभी करेगा, खुद से नहीं करने लग जाएगा। द वेरिएबल आर क्रिएटेड इन रैम। हमेशा रैम के अंदर वेरिएबल बनाया जाता है। हमने उधर टर्बो सी प्लस प्लस में बनाना है। कंपाइलर का काम है कि वो खुद रैम के अंदर वो फौरन जो वेरिएबल हमने बनाया है जाकर रैम के अंदर वो वेरिएबल को क्रिएट कर दे। आपको मैंने ये एग्जांपल समझा दी है कि किस तरह रैम के अंदर जाकर एक मेमोरी लोकेशन के अंदर आपका वेरिएबल नाम और अपने वैल्यू को स्टोर करवाता है। नेम ऑफ वेरिएबल क्या है हम दोबारा देख लेते हैं। मार्क्स जो नेम ऑफ वेरिएबल इधर बताया गया है, इट रेफर्स टू एन आइडेंटिफायर दैट रिप्रेजेंट अ मेमोरी लोकेशन। ये जो नेम ऑफ वेरिएबल है ये आइडेंटिफायर है, एक नाम है एक, जो रिप्रेजेंट करता है मेमोरी की लोकेशन को कि किस लोकेशन पे ये पड़ा है। जिस लोकेशन पे मार्क्स पड़ा है वहां हमारी फिर वेरिएबल की वैल्यू भी होगी। एड्रेस ऑफ वेरिएबल रेफर करता है रैम की किस लोकेशन पर, किस एड्रेस पर वो वेरिएबल मार्क्स पड़ा हुआ है। क्योंकि ये रैम की मुख्तलिफ लोकेशन हैं। यहाँ अगर पड़ा है हमारा मार्क्स तो उसका एड्रेस 998 है। हमारे वेरिएबल का इधर नाम आ जाएगा मार्क्स और उसके अंदर उसका कंटेंट आ जाएगा। कंटेंट्स ऑफ वेरिएबल क्या है? इट रेफर्स द वैल्यू स्टोर इन मेमोरी लोकेशन रेफर्ड बाय वेरिएबल। वेरिएबल में जो रेफर हुई है वैल्यू 10, मार्क्स वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी है 10, ये उसका कंटेंट होता है वेरिएबल का, एक्चुअल में जो उसकी वैल्यू होती है। हमारे वेरिएबल बनाने के कुछ रूल हैं। हम जिस तरह आइडेंटिफायर के बारे में रूल्स पढ़ा था कि हमने ये इन रूल्स के मुताबिक हम एक वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं, आइडेंटिफायर को डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह वेरिएबल के नाम रखने के भी रूल्स हैं, मतलब वेरिएबल को आइडेंटिफायर देने के भी कुछ रूल्स हैं। हमने उन रूल्स के मुताबिक ही अपना वेरिएबल क्रिएट करना है, उसके अलावा हम अपना वेरिएबल क्रिएट
नहीं कर सकते। रूल नंबर 1 क्या है? ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आता होता है, ये 8 पॉइंट लिखने पे आपको 8 मार्क्स मिलते होते हैं। वेरिएबल में इंक्लूड लेटर, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। आपका वेरिएबल टोटल लेटर्स पर, नंबर्स पर और अंडरस्कोर्स पर मुश्तमिल हो सकता है, सेम ऐसे जैसे वेरिएबल में था कि आप उसमें कोई भी अल्फ़ाबेटिक लेटर लिख सकते थे, नंबर्स 0 से 9 तक लिख सकते थे, इसी तरह अंडरस्कोर लिख सकते थे। फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी अ लेटर और अंडरस्कोर। सेम आइडेंटिफायर की तरह अल्फ़ाबेटिक लेटर जो है हमारा, ये पहला कैरेक्टर हो सकता है या ये वाला अंडरस्कोर हो सकता है। यहाँ एग्जांपल में आपको नज़र आ रहा है, इस एरिया वेरिएबल को स्टार्ट पहला कैरेक्टर अंडरस्कोर की मदद से दिया जा रहा है। ए से पहले ये जो अंडरस्कोर है, इससे ये दिया जा रहा है। अगर आप बात करें एज वेरिएबल की, तो यहाँ पहला कैरेक्टर अल्फ़ाबेटिक लेटर है। तो ये दोनों वेरिएबल्स की एग्जांपल हैं जो ये पॉइंट नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं। ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम्स। आपने एक वेरिएबल को कभी भी ब्लैंक स्पेस नहीं देनी, खाली जगह नहीं देनी। जैसा कि मैं कहूँ, मैंने लिखना है एफ नेम वेरिएबल, और मैं बीच में ये जो अंडरस्कोर की जगह स्पेस दे दूं, खाली स्पेस दे दूं, ब्लैंक स्पेस दे दूं, वेरिएबल इस तरह पूरा नाम नहीं इजाज़त देता आपको रखने का। अगर आपको इस तरह करना है कि बीच में ये स्पेस आए, तो आप उस जगह अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर लें, ताकि स्पेस भी आ जाए, आपके दोनों नाम मतलब एक दूसरे से अलग भी हो जाए और वो ब्लैंक स्पेस भी ना हो उधर। तो ब्लैंक स्पेस अलाउ नहीं करता वेरिएबल ने। एमसीक्यूज है आपका ये एमसीक्यूज के तौर पे भी आ सकता है कोई भी पॉइंट। स्पेशल सिंबल्स सच एज एट, डॉलर साइन, परसेंट नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम्स। आपका कोई भी स्पेशल सिंबल इस अंडरस्कोर के अलावा आप यूज नहीं कर सकते वेरिएबल को नाम देते हुए। वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। आपका वेरिएबल केस को सेंस करता है, अपर केस, लोअर केस, बड़ी एबीसी, छोटी एबीसी जिसे हम कहते हैं। आपका वेरिएबल दोनों को डिफरेंट समझता है। मतलब ऐसा नहीं है उसके लिए कि ये जो आपने टी ए एक्स टैक्स लिखा है वेरिएबल, एक समझ लें, ये सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं हम। तो टी बड़ा है ए एक्स, और आप कहेंगे नेक्स्ट टाइम मैं इसे कॉल करने के लिए छोटा टी ए एक्स लिख दूँ तो यही वेरिएबल मेरे पास आएगा, नहीं, ये उसके लिए एक अलग वेरिएबल है और ये इसके लिए एक अलग वेरिएबल है। तो टैक्स नहीं है बराबर टैक्स के वेरिएबल का, इसका मतलब ये है वेरिएबल आर केस सेंसिटिव। इससे मुराद ये है, ये नॉट साइन यूज किया जाता है, नहीं करवाते, नहीं के लिए नॉट साइन यूज किया जाता है। ये इससे मुराद ये है, हम ये इस लाइन को वेरिएबल आर केस सेंसिटिव इसको डिफाइन कर रहे हैं कि ये टैक्स इसके बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ अपर केस यूज हो रहा है। ये जो सी के कंपाइलर के लिए ये एक अलग वेरिएबल है, ये जो लोअर केस का टी यूज कर रहे हैं ये एक अलग केस, ये अलग वेरिएबल है। तो ये दोनों सेम आपने नहीं समझने। जो वेरिएबल जिस तरह डिफाइन किया, नेक्स्ट उसको अगर आपने कॉल करना है तो उसी तरह, उसी अपर केस या लोअर केस में बनाकर आपने यूज करना है। रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। आपके रिजर्व वर्ड्स आप वेरिएबल के लिए यूज नहीं कर सकते। ये हमने आइडेंटिफायर में भी बात समझी है कि आइडेंटिफायर बनाते हुए कोई भी कीवर्ड या रिजर्व वर्ड, जो कि एक ही बात है, कीवर्ड और रिजर्व वर्ड दोनों एक ही बात है, हम वो यूज नहीं कर सकते। जैसा कि लॉन्ग, जैसा कि डबल, जैसा कि वाइड, बिकॉज ये कीवर्ड्स हैं। आपने 32 जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताए थे कीवर्ड्स, आप जाके देखें तो ये उसकी उन वो कीवर्ड्स हैं, और हम ये कीवर्ड्स अपने किसी वेरिएबल को नाम देने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। A variable can be declared only for one data type. आपने एक वेरिएबल को एक डेटा टाइप के लिए रख लिया अगर, तो सेम वही वेरिएबल किसी और डेटा टाइप के लिए आप नहीं बना सकते। जैसा कि आपने एक इंट डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप, जो कि हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डेटा वेरिएबल्स, डेटा टाइप सॉरी। तो इंट डेटा टाइप जो है इंटीजर वेरिएबल के लिए होती है, वैल्यू के लिए होती है। तो आपने अगर एक वेरिएबल उसके लिए, उस डेटा टाइप के लिए बना लिया है, तो आप
फ्लोट डाटा टाइप के लिए वही सेम नाम नहीं रख सकते, सेम डाटा टाइप सेम वेरिएबल नहीं बना सकते मुफ्त डाटा टाइप के लिए। तो ये आप मज़ीद आगे पढ़ेंगे जब हम अगले लेक्चर्स में, तो ये वाली लाइन ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि डाटा टाइप के बारे में आप अभी नहीं जानते। डाटा स्टोर करने की टाइप्स होती हैं ये मुख्तलिफ किस्म की। जैसा कि मुख्तलिफ किस्म का डाटा है हमारे पास, ए बी सी मतलब अल्फ़ाबेट्स एक अलग तरह का डाटा है, 1 2 3 अलग तरह का डाटा है। तो उनके डाटा टाइप्स जो हैं वो, अगर आपने एक ही वेरिएबल एक डाटा टाइप के लिए बनाया है तो दूसरे भी डाटा टाइप के लिए सेम वेरिएबल नहीं बना सकते। आपका मतलब वेरिएबल सेम नहीं हो सकता है। वेरिएबल कैन बी अप टू 31 कैरेक्टर्स लॉन्ग फॉर मैनी कंपाइलर्स। आप मैक्सिमम मुख्तलिफ किस्म के कंपाइलर्स हैं, जैसे सी का कंपाइलर है, आप 31 कैरेक्टर से ज़्यादा किसी भी वेरिएबल को स्टोर नहीं कर सकते। वही काम होगा जो हमारा आइडेंटिफायर के लिए हुआ था, कि अगर आप 31 कैरेक्टर से ज़्यादा स्टोर करते हैं तो आपका वेरिएबल जो है 31 कैरेक्टर्स को स्टोर कर लेगा, बाकी को वो इग्नोर कर देगा। ये था हमारा आज का दूसरा टॉपिक, जिसमें हमने वेरिएबल और वेरिएबल रूल फॉर नेमिंग वेरिएबल के बारे में पढ़ा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, वेरिएबल और उसको उसके रूल्स। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।